दोस्तों नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। आप अगर विंडोज़ 10 यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग बताएंगे कि आपका जो कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है थोड़ा सा लो हो, आपका सीपीयू और रैम थोड़ा सा कम है, लेकिन आप विंडोज़ 10 इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन-कौन सा ऐसा ऐप्स है जो आपका वीडियो में जो आपका विंडोज़ 10 जो यूज़ करते हैं उसके बैकग्राउंड में रन करते रहता है, लेकिन आपको पता नहीं है कौन-कौन एप्लीकेशन को हम लोग ऑफ कर देंगे और कौन-कौन सा माने आपका जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है जो विंडो स्टार्ट होने के वक्त ही वो खुल जाता है। आपका सीपीयू, आपका रैम वगैरह वो शुरुआत में ही यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। और कौन सा ऐसा चीज़ है, कौन सा ऐसा सर्विसेज है जिसको हम लोग ऑफ कर देंगे, जब हमको ज़रूरत होगा तो हम उसको ऑन कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि हम अपना कंप्यूटर को थोड़ा-सा कैसे फास्ट बना पाएँ। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, 26 मिनट का वीडियो होगा। अगर ये वीडियो का आप पूरा जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो देखिए इस वीडियो में कुछ ऐसा चीज़ें जो हम शुरुआत में बता दिए हैं और कुछ ऐसा चीज़ें जो हो सकता है कि आपके जानकारी में हो। अगर सबसे पहले आप सर्च में जाइए, यहाँ पर ये आप टाइप कीजिए पावर सेल। यहाँ पे ऊपर की तरफ मिल जाता है, आप राइट क्लिक करिए और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कीजिए। यहाँ पे आपको कमांड को पेस्ट कर देना है, वो कमांड जो आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से कॉपी पेस्ट करके आप इसको ऑन कर लीजिए। ऑन करने के बाद आपको यहाँ से कंट्रोल पैनल में जाना है। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद यहाँ पे आपको पावर ऑप्शन में जाना है। देखिए पावर ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको नॉर्मली ये कुछ इस तरह से रहता है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से अल्टीमेट परफॉर्मेंस को ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद जस्ट आप यहाँ पे इसको कंप्यूटर को में जाकर इसको एक बार रीस्टार्ट कीजिए। अगर ये वाला नहीं आता ऑप्शन तो और एक बार ट्राई करिए और कंप्यूटर का रीस्टार्ट कीजिए। एक बार ये अल्टीमेट परफॉर्मेंस ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद जस्ट आपको सर्च से जाना है और फिर से आपको प्राइवेसी सेटिंग में जाना है। देखिए प्राइवेसी सेटिंग यहाँ पे आ जाता है, जस्ट इसके ऊपर आप क्लिक करिए और यहाँ से कुछ चीज़ है जो आपको ऑन ऑफ करते रहना है। जैसे यहाँ पे देखिए जनरल सेटिंग्स में, जैसे ही आप जनरल सेटिंग में जाते हैं यहाँ पे देखिए ये सारा चीज़ है, इसको आप ऑफ कर सकते हैं, ये आपको ज़रूरत का नहीं है। उसके बाद आप स्पीच में जाइए। स्पीच में जाने के बाद यहाँ से इसको आप ऑफ कर दीजिए। उसके बाद आप डायग्नोस्टिक एंड फीडबैक में जाइए और यहाँ से आप इसको ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से एक्टिविटी हिस्ट्री में जाइए और यहाँ से आप ये तमाम चीज़ को ऑफ कर सकते हैं। सो नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस अकाउंट, इसको भी आप ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप नीचे जाइए लोकेशन। नॉर्मली लोकेशन का यूज़ मोबाइल वगैरह में होता है, डेस्कटॉप या लैपटॉप में लोकेशन का यूज़ जहाँ हो वहाँ पर ही आप ऑन रखिए, नहीं तो आप ऑफ़ कर सकते हैं अगर लोकेशन का डिमांड करता है। तो यहाँ से जो भी चीज़ है आप इसको ऑफ़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप नीचे जाइए। अगर आपको कैमरा का एप्लीकेशन, बहुत सारा एप्लीकेशन जो है आपको कैमरा का यूज़ करता है, अगर आप नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर ही जस्ट आप चेंज में क्लिक करिए और यहाँ पे कैमरा एक्सेस फॉर दिस डिवाइस ऑफ कर सकते हैं। देखिए अगर आप इसमें वेबकैम वगैरह लगाए हुए हैं और किसी एप्लीकेशन में आपको कैमरा का यूज़ होता है तो ठीक है, इसको ऑन रखिए, नहीं तो इसको ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे जाइए और यहाँ से देखिए माइक्रोसॉफ्ट एप्स कैन एक्सेस योर कैमरा। इतना सारा जो एप्लीकेशन है जो आपका कैमरा को यूज़ करता है, इसको आप यहाँ से अगर चाहें तो ऑन रखिए, नहीं तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से देखिए अगर ऑन करते हैं तो इससे रिलेटेड जो भी है कैमरा, जो एप्लीकेशन आपका यूज़ करना चाह रहा है वो यूज़ होगा, नहीं तो आप यहाँ से इसको ऑफ कर सकते हैं। माइक्रोफोन में जाइए। माइक्रोफोन में जाने के बाद यहाँ से देखिए माइक्रोफोन एक्सेस फॉर द डिवाइस इज़ ऑन, यहाँ पे देखिए ये वाला ऑन है। तो फिलहाल माइक्रोफोन से रिलेटेड जो भी चीज़ है अगर आप चाह रहे हैं कि इसमें हमको ऑन रखना है, ठीक है, तो आप ऑन रखिए, नहीं तो इसको आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। देखिए कौन कौन सा डिवाइस जो है आपका माइक्रोफोन यूज़ करता है। अब यहाँ से आपको चूज़ कर लेना है कि कौन कौन सा डिवाइस जो है आपका यूज़ करता है। यहाँ से हम जो चीज़ नहीं चाह रहे हैं हम इसको ऑफ़ कर सकते हैं। आपको जस्ट आपको देख लेना पड़ेगा कि
कौन सा चीज़ में आपको ज़रूरत है और कौन सा चीज़ में आपको नहीं है। तो आप अपने हिसाब से माइक्रोफोन को यहाँ से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप देख लीजिए आपने किसको ऑन किया था, किसको ऑफ किया था। अब यहाँ से देखिए, अभी अलाउ डेस्कटॉप ऐप्स टू एक्सेस योर माइक्रोफोन, यहाँ से डायरेक्टली आप ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी हम जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसीलिए हमारे ये वाला ऑन किया हुआ है, इसलिए हम इसको ऑफ नहीं करेंगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ है आपका यहाँ से ऑफ हो जाएगा। वॉइस एक्टिवेशन में जाइए। वॉइस एक्टिवेशन में अलाउ ऐप्स टू यूज़ वॉइस एक्टिवेशन। लैपटॉप में अगर वॉइस एक्टिवेशन के हिसाब से आपका काम होता है तो करिए, लेकिन हमारे इसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है, इसलिए हम इसको यहाँ से ऑफ़ कर देंगे और यहाँ से चूज़ योर डिफ़ॉल्ट ऑफ़ कर देंगे। यहाँ से जो कॉर्टाना जो है, यहाँ पर जो वॉइस असिस्टेंट जो रहता है कॉर्टाना का, इसको हम का ऑफ़ कर देते हैं। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो ऑन करिए। नॉर्मली हम इसलिए इतना सारा चीज़ को ऑफ़ कर रहे हैं क्या है कि बेकार में ये हमारा हार्डवेयर का रिसोर्सेज को यूज़ करता है, सीपीयू को, रैम को। जब भी हमारे कंप्यूटर खुलता है तो ये तमाम चीज़ हमारा यूज़ होने लगता है। अब नोटिफिकेशन में जाते हैं। नोटिफिकेशन में यहाँ पर देखिए चेंज में जाना है और यहाँ से अब इसको ऑफ़ कर सकते हैं। किसी तरह का भी आपको नोटिफिकेशन आपको नहीं चाहिए तो आप ऑफ कर दीजिए। अकाउंट इन्फो में जाना है। यहाँ से चेंज अकाउंट इन्फो फॉर द डिवाइस, यहाँ से आप चाह रहे हैं कि नहीं चाहिए तो इसको ऑफ कर सकते हैं। ईमेल जो भी चीज़ आता है, पॉपअप वगैरह, सब आपका जो अकाउंट से रिलेटेड है। अब यहाँ से देखिए कॉन्टैक्ट जो है, हम नहीं चाह रहे हैं हमारा कॉन्टैक्ट जो है इसमें सिंक्रोनाइज हो और ये हो। बहुत सारे लोग जो हैं कंप्यूटर से ही अपना कॉल करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका कांटेक्ट उसमें ज़रूरत रहेगा ही, तो हम नहीं चाह रहे हैं ये सब हो। देखिए फ़ोन कॉल है, अगर जब हम कांटेक्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम फ़ोन कॉल को भी यूज़ नहीं करेंगे, क्या कि हमको इसमें कुछ करना नहीं है। अगर आपको करना है तो आप कीजिए। उसी तरह से कॉल हिस्ट्री भी हम नहीं चाह रहे हैं कि कॉल हिस्ट्री हमारा किसी तरह का कुछ एक्सेस हो इस डिवाइस में। ठीक है, अब उसके बाद ईमेल में जाइए। ईमेल में जाने के बाद यहाँ पर ईमेल का जो है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो हम इसको यहाँ पर ऑफ़ कर देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड जो भी कॉन्टैक्ट इसमें सिंक्रोनाइज होता है। टास्क में जाते हैं, टास्क में भी हम इसको ऑफ़ कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैसेजिंग में जाते हैं। मैसेजिंग में जाने के बाद चेंज करते हैं, ये हमारा ऑफ़ किया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद रेडियोज़ में जाते हैं। रेडियोज़ में जाने के बाद कंट्रोल रेडियो ऑन दिस डिवाइस इज़ ऑन। ये रेडियोज़ वगैरह जो सुनते हैं ऐप्स का यूज़ करके, इसको भी हम ऑफ़ कर देते हैं। उसके बाद एक्चुअली तमाम चीज़ हमको ऑफ़ करना है। अब खाली आपको देख लेना है कि कौन सा चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, कौन सा चीज़ नहीं है। अगर कुछ ऐसा फंक्शन है जो आपका काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपने उसको ऑफ कर दिया। यहाँ से जाकर प्राइवेसी सेटिंग्स में जाकर जनरल से लेकर नीचे तक का जो जो काम आपने किया है वहाँ एक बार चेक करके इसको आप ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, कम्युनिकेट विथ अनपेयर्ड डिवाइस, हम इसको ऑफ करते हैं। हो सकता है आप इससे कुछ कम्युनिकेट करते हो, जैसे टैबलेट हुआ, पीसी हुआ, फ़ोन हुआ, तो हमको नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ बता दे रहा है एक्सबॉक्स वन, टीवी प्रोजेक्शन, ये तमाम चीज़ हम यहाँ से हम इसको कम्युनिकेट नहीं करना चाह रहे, इसको हम ऑफ़ कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बैकग्राउंड्स ऐप्स में जाते हैं। तो बैकग्राउंड्स ऐप्स में देखिए, यहाँ से जस्ट आप इसको ऑफ़ कर दिएगा तो जितना भी बैकग्राउंड में आपका ऐप्स है वो आपका ऑफ हो जाएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं हम इसको पारी पारी से यहाँ पर चूज़ कर करके हम देख लेंगे कौन सा चीज़ हमको चाहिए कौन सा चीज़ नहीं, तो हम यहाँ से 3D व्यूअर को, अलार्म क्लॉक को, कैलकुलेटर को, कैमरा को, कैंडी क्रश फ्रेंड्स, कॉर्टाना को, ये तमाम चीज़ आप यहाँ से चूज़ कर करके यहाँ से आप इसको ऑफ कर सकते हैं। ये चीज़ आप यहाँ से देख लीजिए। देखने के बाद यहाँ से डायरेक्टली ऑफ कर सकते हैं और यहाँ से पर्टिकुलरली किसी भी ऐप्स जो आपका यहाँ पे आप नहीं चाह रहे हैं कि कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद ये तमाम चीज़ आपका रिसोर्सेज को यूज़ करता रहे, तब यहाँ से आप पारी पारी से इसको देख सकते हैं। उसके बाद जस्ट हम होम में आते हैं। होम में आने के बाद अब आपको करना क्या है, नोटिफिकेशन एंड एक्शन में जाना है। नोटिफिकेशन और एक्शन में
देखिए यहाँ पर ही नोटिफिकेशन एंड एक्शन का ऑप्शन आपको यहाँ पर ही सिस्टम में जाके मिल जाएगा। नोटिफिकेशन एंड एक्शन, यहाँ पे आप जाइए और यहाँ से इसको आप ऑन रखिए और ये जो तमाम चीज़ें इसको ऑफ कर दीजिए। ये ज़रूरी नहीं है टिप्स एंड ट्रिक्स हैन तेन हाबी जाबी ये तमाम चीज़ जो रहता है, गेट नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस सेंडर्स, इतना नोटिफिकेशन आपको सेंडर का व्हाट्सअप से, सेटिंग से, ये जो चीज़ है हमको भैया नहीं चाहिए ये सब। सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस ये सब हम इसको मैनुअली कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये तमाम चीज़ आप यहाँ से इसको ऑफ कर सकते हैं। सिर्फ आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर जो सेटिंग्स है, सेटिंग्स का ऑप्शन को ऑन रखिए और बाद बाकी आप सारा चीज़ यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं। हमको नहीं चाहिए कोई भी चीज़, यहाँ पे हमको नहीं चाहिए किसी तरह का भी कोई नोटिफिकेशन, ठीक है। अब उसके बाद आपको करना क्या है, फिर से आपको होम में जाना है और गेमिंग का ऑप्शन को क्लिक करना है। तो चलिए हम फिर से होम में चलते हैं और यहाँ पर देखिए गेमिंग का ऑप्शन है। ये गेमिंग का ऑप्शन वही ऑप्शन है जो एक्सबॉक्स का गेम को यूज़ करते हैं। अगर आप गेम खेलते हैं कोई ऐप्स को यूज़ करके तो आप इसको रहने दीजिए, नहीं तो यहाँ से आप इसको ऑफ कर दीजिए और यहाँ से भी इसको अनटिक कर दीजिए। यहाँ पे यहाँ से आपका तो सारा काम हो गया है। देखिए वीडियो एक्चुअली काफ़ी लंबा हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको आधे ही में देख के छोड़ दें। अभी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो अभी बाकी है। अब इसके बाद करना क्या है, यहाँ पर नीचे में जाइए, नीचे में जाके टास्क बार में टास्क मैनेजर में आप क्लिक कीजिए। टास्क मैनेजर में क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर मोड डिटेल में जाना है। मोड डिटेल में जाने के बाद यहाँ पर ही आपको दिखा देता है कि आपका जो पीसी है वो आपका हार्ड कौन कौन सा चीज़ जो है, इसको हम बड़ा करते हैं, कौन कौन सा चीज़ है जो यहाँ पर देखिए सीपीयू मेमोरी डिस्क नेटवर्क, ये तमाम चीज़ जो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि कौन कौन सा एप्लीकेशन जो बैकग्राउंड में आपका फ़िलहाल रन कर रहा है। अभी देखिए हमारे पे यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रहा है तो हमारे रिकॉर्डिंग का ये वाला 24% का इस आसपास सीपीयू रन कर रहा है, 121 MB का मेमोरी रन कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ से हम देख सकते हैं। अब यहाँ से हमको जाना है स्टार्टअप में। स्टार्टअप में जाने के बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारा चीज़ हम डिसेबल कर रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका केस में यहाँ पे इनेबल रहेगा। यहाँ पे हम इसलिए डिसेबल करके रखे हैं, जब हम कंप्यूटर को अपने रीस्टार्ट करते माने जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर के साथ साथ ये तमाम चीज़ हमारा स्टार्ट हो जाता है, जबकि हमको ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसीलिए हम इसको डिसेबल कर, सिर्फ सिक्योरिटी को हम इनेबल करके रखे हैं और बाद बाकी देखिए हमारे सारा का सारा चीज़ जो है ये डिसेबल किया हुआ। आप भी इसको डिसेबल कर लीजिए, ठीक है, ताकि अब यहाँ पर देखिए एडोब गामा लोडर, हम इसको राइट क्लिक करते हैं डिसेबल कर देते हैं। एडोब रीडर है ये वाला डिसेबल है ही है और यहाँ से हमारा तमाम चीज़ डिसेबल है, सिर्फ हमारा विंडोज़ एंड सिक्योरिटी जो है डिसेबल। अपडेट चेकर है वो वाला भी डिसेबल किया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि डिसेबल करने के बाद ये कभी काम नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप इसको मैनुअली रन करवाइएगा तो वो रन करना स्टार्ट कर देगा। इसलिए आप इसको फाइनली यहाँ से आप डिसेबल करके रखिए, जब आप चाहें तब आप इसको रन कर सकते हैं। तो चलिए अभी तक इसका काम हो चुका है। अब थोड़ा से हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर ही विंडोज़ और R प्रेस करते हैं, या फिर आप यहाँ पर इस सर्च में जाकर रजिस्ट्री एडिटर को क्लिक करिए। रजिस्ट्री एडिटर को क्लिक करिए और यहाँ पर ही आप इसको ऑन कीजिए। देखिए यहाँ पर ही कुछ इस तरह से आपको दिखेगा 1 2 3 4 5। अब यहाँ से पारी पारी से आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप H की करेंट यूज़र में डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जाना है कंट्रोल पैनल और उसके बाद माउस में जाना है। तो कंट्रोल पैनल यहाँ पे देखिए ये वाला कंट्रोल पैनल है। अब यहाँ पर आपको कंट्रोल पैनल को डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पर ही आपको माउस वाला ऑप्शन में जाना है। देखिए यहाँ पर ही माउस वाला ऑप्शन है, इसको डबल क्लिक करते हैं। माउस वाला ऑप्शन में डबल क्लिक करने के बाद अब इसको माउस होवर टाइम का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में माउस होवर ये वाला, ठीक है, टाइम ये वाला, इसका ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर 400 डेटा यहाँ पर ही रहेगा। इसको आपको 400 की जगह 10 कर देना है और ओके कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद
फिर से आप इसको बंद कर दीजिए। अब यहीं से आपको जाना है लोकल मशीन, उसके बाद सॉफ्टवेयर में जाना है। देखिए यहाँ पर लोकल मशीन, अब यहाँ पर सॉफ्टवेयर का ऑप्शन है और यहाँ से आपको जाना है माइक्रोसॉफ्ट में। चलिए हम लोग माइक्रोसॉफ्ट में चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कहाँ है? ये माइक्रोसॉफ्ट है। अब यहाँ से विंडोज़ एनटी में जाना है, तो विंडोज़ एनटी नीचे का तरफ होगा डब्ल्यू, ये रहा विंडोज़ एनटी। विंडोज़ एनटी के ऊपर डबल क्लिक करते हैं, करंट वर्जन में जाते हैं। करंट वर्जन में जाने के बाद आपको यहाँ पे देखना है मल्टीमीडिया, उसके बाद सिस्टम प्रोफाइल। तो मल्टीमीडिया में हम यहाँ देखते हैं मल्टीमीडिया यहाँ पे कहाँ है, ये रहा मल्टीमीडिया। अब यहाँ से देखिए इसके अंदर में है सिस्टम प्रोफाइल, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से सिस्टम रिस्पॉन्सिवनेस जो है इसको डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पर जो वैल्यू डेटा है और हेक्साडेसिमल में एक्चुअली ये वाला होना चाहिए, डेसिमल में नहीं चाहिए, हेक्साडेसिमल में होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको जाके इसको 0 कर देना है और यहाँ से अब इसको ओके कर दीजिए। ये तमाम चीज़ आपका हो गया। अब इसके बाद हमको चलना है टास्क वहीं पे जब सिस्टम रिस्पॉन्सिवनेस को करने के बाद सिस्टम प्रोफाइल का नीचे ही टास्क का ऑप्शन है, टास्क का ऑप्शन में जाइए और यहाँ से जाने के बाद आपको जाना है गेम में। गेम में जाने के बाद देखिए यहाँ पर ही आपको एक ऑप्शन मिलता है जीपीयू प्रायोरिटी, ठीक है। जीपीयू प्रायोरिटी में जाइए, यहाँ पर जीपीयू प्रायोरिटी यहाँ पे मिल जाता है, इसको ऊपर आप डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए आपको 8 लिखा होगा, यहाँ पर ही हेक्साडेसिमल है। यहाँ पे जस्ट आपको जाके इसका डाटा को चेंज करके 6 कर देना है और ओके करना है। उसके बाद अब इसको यहाँ से आप बंद कर दीजिए। ये वाला तमाम काम आपका यहाँ पे हो चुका है। अभी करना क्या है, आप यहाँ से आप सर्च में जाइए और यहाँ पर ही आप सर्च कीजिए सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, देखिए ये वाला सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन आ गया है। आप इसको एमएस कॉन्फ़िग भी अब रन में करिएगा तो आ जाएगा। जैसे इसको आप क्लिक करिए ये आपका ओपन हो जाता है। अब यहाँ से आपको पारी पारी से करना क्या है, देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सर्विसेज का। यहाँ पर सर्विसेज में चलते हैं। देखिए यहाँ पर इतना सारा सर्विसेज है, यहाँ से आपको देख लेना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट का जो भी सर्विसेज है, ठीक है। टैब चेक हाइट ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज। देखिए यहाँ से जो सर्विसेज है ये आप तमाम चीज़ को कौन सा रनिंग है कौन सा रनिंग नहीं है, ये तमाम चीज़ आप इसका ऊपर जब हाइट ऑल ये वाला करिएगा, हाइट ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज करिएगा तो यहाँ पर ये ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए ये रनिंग है, ये रनिंग है, ये रनिंग है, ये रनिंग है। इसको आप यहाँ से अनचेक कर दीजिए। ये तमाम चीज़ आप इसको अनचेक कर सकते हैं, ठीक है, या चाहें तो आप इसको इनेबल भी कर सकते हैं। बस यहाँ पर ही आप अप्लाई करिए और ओके करिए और एक बार आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट मांगेगा। तो चलिए रीस्टार्ट कर दिया, थोड़ा सा ही और वीडियो बचा हुआ है बस। देखिए विजुअल सेटिंग को हमको ऑफ करना है। विजुअल सेटिंग का मतलब देखिए ये वाला वीडियो है, ये वीडियो का शकल में बिना खोले हुए दिख रहा है। ये हमारा पिक्चर है, तो पिक्चर का शकल में बिना खोले हुए दिख रहा है। जब इसको खोलते हैं तो हमको दिखता ही है कि ये वाला पिक्चर है, ठीक है। अगर हम नहीं चाह रहे हैं कि ये बिना खुले हुए ये विजुअली हमको दिखाते रहे तो हम क्या करेंगे, हमको इसका भी ऑफ करना पड़ेगा कि पिक्चर पहले से हमको ना दिखे। जैसे कोई भी पिक्चर रहता है इसको खोलने से पहले हमको बता देता है ये वाला पिक्चर है, तो इसको हम लोग विजुअल सेटिंग्स को हम लोग ऑफ करेंगे। ये भी हमारा कंप्यूटर का रिसोर्सेस को यूज़ करते रहता है। तो हम यहाँ से चलते हैं और यहाँ से कंट्रोल पैनल में चलते हैं। तो चलिए हम लोग कंट्रोल पैनल में चलते हैं, यहाँ पर सर्च में जाते हैं। यहाँ पर देखिए कंट्रोल पैनल है। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद हमको सिस्टम में जाना है। सिस्टम में जाने के बाद हमको एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जाना है। विंडोज़ 10 में कुछ इधर इस तरह से दिखेगा। आप अगर विंडोज़ 7 यूज़ करते हैं तो आपको एडवांस सेटिंग्स सिस्टम सेटिंग्स में जाना। अब ये वाला चीज़ हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पर ही आपको एडवांस टैब में जाने के बाद परफॉर्मेंस का अंदर में देखिए विजुअल इफेक्ट प्रोफेसर ये सब लिखा हुआ है। यहाँ पर जस्ट आपको सेटिंग में जाना है और यहाँ से आपको हर चीज़ को ऑफ कर देना है। सिर्फ 2 चीज़ को आपको छोड़ना है, जैसे स्मूथ एज स्क्रीन
और यहाँ पर ये और एक ठो स्मूथ स्क्रोल लिस्ट, ठीक है। ये अंडर स्कोर, ये वाला दो चीज़ छोड़ के बाद बाकी सब ऑफ कर दिए। ये वाला ऑफ हम कर दे रहे हैं, यहाँ से अनचेक कर दे रहे हैं एक्चुअली। इसको चेक रहने देते हैं, इसको सब अनचेक 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 इसको चेक रहने देते हैं और यहाँ से सब अनचेक कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हम अप्लाई करते हैं और इसको हम ओके कर देते हैं। ये भी क्या हम हमारा हो गया है। अभी देखिए ये वाला जो चीज़ दिख रहा था वीडियो का शक्ल में, ये वाला अभी हमको इस तरह से दिख रहा है। वीडियो वाला वीडियो का शक्ल में दिख रहा है, वीडियो का अंदर से पहले से हमको नहीं दिखा रहा है। तो ये भी हमारा सिस्टम का रिसोर्सेज को, सीपीयू को, रैम को बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। अभी क्या करना है, बीच बीच में जाके आपको अपडेट वगैरह चेक करते रहना है। जैसे यहाँ से हम लोग सर्च में जाते हैं और अपडेट में चलते हैं, तो चेक अपडेट में हम जाते हैं और यहाँ से हम अपना अपडेट को चेक करते रहेंगे। ये ना कि हम देखिए हमारा लास्ट अपडेट अभी हुआ है, यहाँ से आप चेक करते रहिए, आपका जो भी अपडेट होगा वो आपको ले लेगा। ये ज़रूरी है, नहीं तो ये वाला लैगिंग होते रहता है। तो फिलहाल हमारा इंटरनेट अभी बंद है, आप लेकिन अपना काम करते रहिएगा कि अपडेट, ये नहीं कि हम रोज़ रोज़ अपडेट करने बैठ जाएँ। कम से कम 1 महीना में आप ट्राई कीजिए कि आप इसको अपना विंडोज़ को अपडेट करते रहिए। उसके बाद हमको करना क्या है, माई पीसी में चलते हैं। यहाँ पे हम लोकल ड्राइव में चलते हैं, सी ड्राइव में, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टी में चलते हैं। प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पे देखिए आपको डिस्क क्लीनअप का ऑप्शन मिलता है। जस्ट इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करिएगा तो यहाँ पर ही आपको इतना सारा चीज़ खुल के सामने में आ जाएगा। यहाँ से आप हर चीज़ को, रिसाइकल बिन, टेम्पररी फाइल, इवेंट, डाउनलोड वगैरह भी यहाँ पर ही रहता है। अगर डाउनलोड में आपने कहीं पहले से ही कुछ ले कर रखा तो पहले बैकअप ले लीजिए, लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो हम इसको यहाँ से सब क्लीन कर देंगे, ठीक है। डिस्क क्लीनअप, अब यहाँ से क्लीनअप सिस्टम फाइल, अब यहाँ से हम ओके कर देंगे और डिलीट परमानेंटली। तो क्या होगा, रिसाइकल बिन में, डाउनलोड में आप कंटिन्यू कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, तो ये तमाम चीज़ वहाँ से आपको कर दे। जैसे हमारा अभी रिसाइकल बिन में हमारा कुछ पड़ा हुआ था, देखिए यहाँ से हम डिलीट किए हैं तो ये ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, ठीक है। इसको आप पारी पारी से करते रहिए। पारी पारी से मतलब कम से कम 10-15 दिन, 20 दिन या 1 महीने में एटलीस्ट अपडेट देखिए और यहाँ से डिस्क क्लीनअप वाला ऑप्शन को चलाते रहिए। अब उसके बाद हम रन लिखते हैं, विंडोज़ आर करते हैं और यहाँ से टीएमपी टेम्प, ये नॉर्मली बहुत आदमी को पता है, बहुत लोगों को पता है, ये सब क्लीन करना पड़ता है। इसको सब सेलेक्ट करते हैं और शिफ्ट डिलीट करते हैं ताकि ये हमारा रिसाइकिल में ना आ जाए। अगर सिर्फ डिलीट करते हैं तो ये रिसाइकिल में चल जाता है। तो चलिए हम यहाँ से डिलीट करते हैं और यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। कुछ कुछ चीज़ को स्किप करने मांगेगा तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। क्यों स्किप कर दीजिएगा, ताकि कुछ जो फाइल है आपका रनिंग अवस्था में आपका ये चलते रहता है, ठीक है। अब उसके बाद फिर से हम लिखते हैं टेम्प, अब के लिखेंगे परसेंटेज, TEMP परसेंटेज। लिखने के बाद फिर से अब यहाँ जाइए और इसको शिफ्ट डेल करिए और ओके करिए, तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। कुछ फाइल यहाँ से भी स्किप करने मांगेगा तो आप स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ कुछ फाइल जो होता है वो रनिंग अवस्था में आपका डिलीट नहीं होगा, क्योंकि विंडोज़ अभी जो चल रहा है तो कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर आपका बैकग्राउंड में रन कर रहा है, जिससे रिलेटेड जो फाइल ज़रूरी होता है वो फाइल उसमें काम करते रहता है। तो इसको भी आप कर दीजिए। उसके बाद आपको फिर से जाना है, रन कमांड जाइए, रन में जाइए और प्रीफेज लिखिए। ये वाला एक्चुअली नॉर्मली बहुत लोग करते हैं। चलिए प्रीफेज में चलते हैं। प्रीफेज में जाने के बाद यहाँ पर ही आप फिर से सेलेक्ट कर लीजिए और शिफ्ट डेल इसको भी कर दीजिए। तो यहाँ से जो भी अनयूज्ड फाइल है वो भी यहाँ से इसको ख़त्म कर देगा। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है डिस्क डिफ्रेगमेंटेड कर रहा है। तो यहाँ पे आप सर्च में जाइए और यहाँ पे आप लिखिए, देखिए ये जो डिफ्रेगमेंट एंड ऑप्टिमाइज एप्स, इसको आप पर आप क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप यहाँ पे हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे हैं, मतलब HDD यूज़ कर रहे हैं या फिर SSD यूज़ कर रहे हैं, ठीक है।
तो अगर आप HDD यूज़ कर रहे हैं, जो पुराना जो हम लोग हार्डवेयर यूज़ करते हैं, नॉर्मली बहुत लोगों के पास फ़िलहाल जो भी कंप्यूटर ले रहे हैं वो SSD यूज़ करते हैं। तो इस अगर आप SSD यूज़ करते हैं तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप SSD यूज़ नहीं कर रहे हैं तब आप इसको कर सकते हैं। हम जैसे हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं तो हम इसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे, तो आप भी इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। या परमानेंट यहाँ पर ही सब चीज़ आपको दिखाते रहेगा, ठीक है। और कुछ करना नहीं है, और सिंपल सा और एक फंडा है, यहाँ से आप fwich.cpl लिखिए, मतलब ऐड रिमूव प्रोग्राम में जाइए, ठीक है। ऐड रिमूव प्रोग्राम में जाने के बाद अब यहाँ पे आप चेक कर लीजिए कि कौन कौन सा चीज़ जो है जो आपका पड़ा हुआ बहुत पहले आप इंस्टॉल किए थे लेकिन फालतू में आपका यहाँ पर ही इंस्टॉल होके पड़ा हुआ है। तो आप अगर चाहें तो इसको आप अनइंस्टॉल यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर ही हम इसको अनइंस्टॉल कर देते हैं। जो चीज़ हमको ज़रूरत नहीं है हम इसको यहाँ से अनइंस्टॉल कर देंगे। अगर आप भी देख लीजिए आपका इसमें जो भी चीज़ काम का चीज़ नहीं है लेकिन वो पड़ा हुआ है तो आप इसको अनइंस्टॉल यहाँ से पारी पारी से आप कर सकते हैं। बस यही एक वीडियो था। एक्चुअली इस वीडियो में बहुत ऐसा चीज़ है जो आप जानते होंगे बहुत पहले से ही। अगर आपको नहीं पता था कुछ कुछ सेटिंग्स जो हम यहाँ किए थे, वीडियो एक्चुअली काफ़ी लंबा हो गया है, तो आप कोशिश करें ये तमाम चीज़ करने का। अगर कुछ ऐसा मिस्टेक हो जाता है तो आप फिर से कंप्यूटर को रीसेट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना प्यार जताने के लिए इस वीडियो के सेक्शन में कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कोई सवाल और सुझाव हो तो ज़रूर लिखिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।